हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इग्निशन क्लासेस। आज हम लोग नए टॉपिक पे आए हैं और नए टॉपिक के साथ आए हैं। हमने इससे पहले जनरल के ऊपर बहुत सारी वीडियो 3-4 वीडियोस हमने बनाई हैं, आप उसे भी देखिएगा तो ज़्यादा आपको आइडिया होगा जनरल के बारे में। आज हम लोग आ रहे हैं मेन दूसरे चैप्टर में, जिसको लेजर हम लोग लेजर अकाउंट बोलेंगे। तो आज हम लोग लेजर अकाउंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। बट ये लेजर अकाउंट क्या होता है, क्यों प्रिपेयर होता है, उसके बारे में पहले जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, देखो बच्चों, सबसे पहले जब हम लोग लेजर अकाउंट बनाते हैं तो लेजर अकाउंट डायरेक्टली नहीं बनाते। लेजर अकाउंट बनाने से पहले भी कुछ प्रोसीड्यूर्स हैं जिसे हम लोग फॉलो करते हैं। तो वो क्या चीज़ है, कैसे होता है, आपको पता है कि जब हम लोग हर महीने बहुत सारे ट्रांजैक्शंस करते हैं, बहुत सारे सामानें बेचते हैं, खरीदते हैं, किसी को पेमेंट करते हैं, किसी से पैसे लेते हैं, तो लॉट ऑफ ट्रांजैक्शन टेक प्लेस इन अ मंथ, ठीक है। तो आपके बहुत सारे पैसे आने हैं, जाने हैं, सब कुछ आप रिकॉर्ड करते हो। और आप उसे रिकॉर्ड कैसे करते हो? हम लोग मोदी की तरह तो रिकॉर्ड करते नहीं हैं कि 10 रुपये का चावल, 5 रुपये का गेहूँ। वी डोंट रिकॉर्ड लाइक दैट, राइट। आप अकाउंटेंट बनने वाले हो, अकाउंटेंट का एक सिस्टम ही अलग होता है। आपको स्मार्ट वर्क और एक क्रॉनिकल, एक ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा, है ना। तो आज हम लोग वही सीखेंगे कि हमें अकाउंटेंट जैसे कैसे रिकॉर्ड करना चाहिए। आप अकाउंटेंट जब करता है तो वो किस तरह से रिकॉर्ड करता है अपने ट्रांजैक्शंस को, राइट। तो मैंने अभी जैसे कहा कि हर महीने बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन रिकॉर्ड करने से पहले भी कुछ होता है। यस, रिकॉर्ड करने से पहले आप ये जानिए हमारे पास सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये हमें ट्रांजैक्शन जो हो रहे हैं उसके प्रूफ क्या है, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, उसके सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट कहाँ से आए। कुछ वॉचर्स आया जो हमने सेल किया, उसका रिसीप्ट आया। देयर आर डिफरेंट सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। तो हमारा सबसे पहला चीज होता है सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। ये आप ध्यान दीजिएगा, ये हमने पहले की सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। इसको हम लोग यूज करते हैं और इसके बेसिस पे हम अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्री। तो ये आपको ये भी समझ में आ गया कि जर्नल एंट्री क्यों होता है और हम क्यों बनाते हैं। तो जर्नल एंट्री का मेन मोटिव क्या होता है भैया, कि इसलिए मोटिव होता है कि जर्नल एंट्री जैसे डेट वाइज 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी, जैसे जैसे हमारे रोज के ट्रांजैक्शंस होते रहेंगे, हम एक उसे क्रॉनिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते रहते हैं। अगर मुझे जानना हो कि चलिए पिछले महीना जनवरी में 15 तारीख को क्या बिका, तो मैं जाऊंगा सीधा डेट देखूंगा, 15 तारीख को क्या हुआ मुझे पता चल जाएगा। अगर 15 तारीख को मैंने 5 ट्रांजैक्शंस भी किए हैं, वो सारे मुझे मिल जाएंगे। आसानी है, इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट द डिटेल ट्रांजैक्शंस व्हाट हैपेंड इन द प्रीवियस मंथ, राइट। तो आप जर्नल एंट्री को इसलिए रिकॉर्ड करते हो। तो चलिए, आपके पास सोर्स डॉक्यूमेंट आ गए। अब हमारे पास वो तरीका है जिससे हम अपने सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं जनरल एंट्री। ओके बच्चों, आफ्टर जनरल एंट्री आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट, जिसे हम लोग बोलते हैं लेजर अकाउंट। क्या बोलते हैं? लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट ही आज हम लोग सीखने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट बहुत सिंपल है। बट सिंपल है तो इसका मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंपल है बट इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे, राइट। आफ्टर लेजर अकाउंट वी प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। हमें ट्रायल बैलेंस बनाने पड़ते हैं, वो भी हम लोग आगे जाके सीखेंगे टॉपिक, इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, राइट। अब हो गया ट्रायल बैलेंस हमारा, और आफ्टर ट्रायल बैलेंस हमारा होता है फाइनल अकाउंट। आप बोल सकते हो फाइनल अकाउंट हम लोग बनाते हैं, ताकि हमें ये पता चले एट द एंड ऑफ द ईयर हमने क्या प्रॉफिट कमाई। अब फाइनल अकाउंट आप जब बनाते हो उसके भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। जैसे आप बनाते हो, अगर वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, फाइनल अकाउंट भी 2 तरह के बनते हैं। मैं भी इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करूँगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ। फाइनल अकाउंट में भी हमें क्या बनाने पड़ते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट बनाने पड़ते हैं। मैं शॉर्ट में भी लिख रहा हूँ, जब मैं डिटेल में जाऊँगा इस चैप्टर के बारे में आपको बहुत सारे आइडियाज़ दूंगा और आप इसे बहुत अच्छे से सीखिएगा, राइट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और लास्ट में बैलेंस शीट का स्टेटमेंट बनाते हैं। तो ये जो हम प्रिपेयर कर सकते हैं, तो हमें इससे पता चलता है कंपनी की या फर्म की जो स्टेटमेंट ऑफ फेयर, उसके क्या एसेट्स हैं, क्या लायबिलिटीज हैं, क्या उसने प्रॉफिट कमाई, कितना इनकम हुआ, तो
तो सारे हमें डिटेल में आइडियाज होते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइनल अकाउंट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट क्या है, जनरल एंट्री क्या होता है। तो जनरल एंट्री को मैंने आपको बता दिया व्हाट इज जनरल एंट्री, और इसके पहले जनरल एंट्री करते कैसे हैं मैंने बहुत सारे वीडियो आपके डाले हैं यूट्यूब पे, राइट। तो चलिए आज हम बात करेंगे सिर्फ लेजर अकाउंट के बारे में। ओके बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लेजर अकाउंट। सबसे पहला चीज जो हम लोग बात करेंगे लेजर अकाउंट के बारे में, इसकी स्टार्टिंग कहां से होती है। इसकी स्टार्टिंग जैसे ही जनरल एंट्री खत्म होती है आपके लेजर अकाउंट का काम स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो अभी मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, जब मैं जनरल एंट्री की बात कर रहा हूं, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल एंट्री, देखिए मैंने कहा जनरल एंट्री, जब मैं जनरल एंट्री सिखा रहा था तो मैंने कुछ चीज़ों पे विशेष करके फोकस किया था। वो क्या चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमने फोकस किया था, वो बहुत ज़रूरी हैं, राइट। सबसे पहला मैंने कहा था, ये 4 चीज़ आप ध्यान देना। मैंने कहा था एसेट, एक्सपेंस या लॉसेस, इनकम और लायबिलिटी। तो मैंने कहा जब भी आप कोई बिजनेस करते हो, आपका बिजनेस जब भी होता है तो उस बिजनेस में कुछ एसेट्स भी होंगे, कुछ एसेट्स आप खरीदोगे, कुछ एसेट्स आप बेचोगे, राइट। जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके बिजनेस में कुछ खर्चे भी होंगे, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी देयर, ऑब्वियसली इट हैज टू बी देयर, राइट। नेक्स्ट, बिजनेस आप करते क्यों हो? अरे भाई बिजनेस हम क्यों करते हैं, व्हाई वी डू द बिजनेस। बिजनेस अगर आपको लगे कि आप इस बिजनेस को करने वाले हो, आपके फायदे नहीं होंगे, आपको पहले ही पता होगा मुझे यहाँ से लॉस होगा, तो क्या आप शादी करोगे? बिजनेस करोगे? नहीं करोगे, राइट। आपको लगा सर शादी क्यों बोला? अरे वो एग्जाम्पल भी मेरे आ गया, मैं बहुत सारा एग्जाम्पल शादियों पे देता हूँ, बच्चे को बहुत पसंद है, तो वो लोग बोलते हैं सर आप शादी वाला एग्जाम्पल दीजिए, तो मेरे मुंह से निकल गया। तो मैंने कहा बच्चों इनकम, इनकम को क्यों? बिकॉज इनकम हर बिजनेस का सबसे पहला मोटिव होता है, प्रायोरिटी होता है कि इनकम कमाना। ओके, अब आई लायबिलिटी। बिजनेस के बाद बहुत सारी लायबिलिटीज होती हैं, बर्डन्स होती हैं जो बिजनेस को किसी और को पे करनी होती हैं, ये मैंने आपको बताया। चलिए अब मैं बताऊंगा इसका काम अभी क्या है। हमने तो ये जनरल एंट्री में सिखाया था, तो सर इसका लेजर में क्या काम है बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अब मैं आपको शॉर्ट में पहले ये बताऊं कि लेजर हमें क्यों करना है, क्योंकि भैया हम लोग अभी सीख क्या रहे हैं बच्चों, हम लोग सीख रहे हैं लेजर अकाउंट क्या होता है। तो लेजर अकाउंट का यूज क्या है, लेजर अकाउंट क्यों आया पिक्चर में, राइट। वी हैव टू नो दैट। हम लोग सिर्फ लेजर अकाउंट बनाना नहीं सीख सकते, बल्कि लेजर अकाउंट होता क्यों है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। बहुत सारे बच्चों को पता है ना, सीधा क्या करते हैं जनरल एंट्री के बाद लेजर बनाना चालू कर दे, बट व्हाई वी मेक इट वी डोंट नो। सो लेट्स डू इट। ओके, अब देखिए मैं कह रहा हूं कि आप ये मान के रख लो, मैंने ये 1 मंथ के बारे में बात कर रहा हूं, राइट। आप ये मैं मार्च ले रहा हूं, मार्च मंथ की मैं बात कर रहा हूं, राइट। अब आपको पता है कि हमारा मार्च स्टार्ट होगा 1 मार्च से, इस मंथ को स्टार्ट हम करेंगे 1 मार्च से, और हमारा इसका एंडिंग डेट होगा वो होगा 31 मार्च। ये आपको आइडिया है, राइट। तो 1 मार्च से 31 मार्च आपके पास 31 डेज हैं। तो 31 डेज जब आपके पास होंगे तो इन 31 दिनों में आपने अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आपने बहुत सारे ट्रांजैक्शंस किए होंगे और जिसे आपने जनरल एंट्री में रिकॉर्ड किया होगा, यस और नो। तो देखिए जब आप जनरल एंट्री करते हैं आपके ट्रांजैक्शंस होते हैं बच्चों, तो आपके रोज हो सकता है आज 1 ट्रांजैक्शन हो, तो हो सकता है 10 भी ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, रोज के रोज जो ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उसमें बहुत सारे एसेट्स भी इन्वॉल्व होगी, एक्सपेंस एंड लॉसेस भी इन्वॉल्व होंगे, इनकम भी इन्वॉल्व हो सकती है, लायबिलिटी भी इन्वॉल्व हो सकती है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं फर्नीचर, राइट, फर्नीचर, फिर मैं बोल सकता हूं बिल्डिंग, लैंड, फिर मैं बोल सकता हूं प्लांट एंड मशीनरी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बच्चों प्लांट एंड मशीनरी, ये भी आप देख सकते हो। ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट, ये भी आपने देख लिया, राइट। अब देखो जैसे मैंने यहां पे लिखा फर्नीचर, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, ऑफिस इक्विपमेंट, और भी बहुत सारे एसेट्स हो सकती हैं, राइट। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल आप समझ लो कैश, आप जानते हो कैश भी एक एसेट है। उसके बाद और भी हो सकते हैं बैंक, बैंक के भी आपके एक तरह से एसेट्स हैं बिजनेस के लिए। तो ये से बहुत सारे
एसेट्स इन्वॉल्व होंगे सिर्फ 31 डेज में। अब आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे ट्रांजैक्शन आपने एक महीने के अंदर में किए होंगे। तो आपने कहीं पे बेचा होगा, तो आइदर आपने इसे सेल किया होगा, राइट, और आइदर आपने इसे परचेस किया होगा। एंड सेम थिंग गोज विथ लैंड, प्लांट, मशीनरी और ऑफिस एंड इक्विपमेंट। अब कैश के बारे में आया कि कैश आइदर आपने रिसीव किया होगा, राइट, और आपने आइदर पे किया होगा। ये भी यहां पे आ गया कि आइदर यू रिसीव्ड इट और आइदर यू पेड इट। इन द सेम वे आपके बैंक के भी होंगे, आइदर यू रिसीव्ड, आइदर यू पेड। अब हम आते हैं ऑफिस इक्विपमेंट के लिए, सेम चीज, आइदर आपने परचेस किए होंगे और आइदर आपने सेल किए होंगे। तो अब ये सोचिए कि मैंने सिर्फ एसेट्स के बारे में इतना कहा कि इतने सारे ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं कि आप कोई भी एसेट एक महीने में खरीद सकते हो, बेच सकते हो। ये सारे चीज इन्वॉल्वमेंट जेनेंटी में होंगे एक महीने के अंदर में, जस्ट ओनली इन 31 डेज। हैव यू अंडरस्टूड? अब देखो मैं बात करता हूं एक्सपेंसेस एंड लॉसेस की। जिस तरह से मैं एक्सपेंस एंड लॉसेस की बात कर रहा हूं, मैं इसे थोड़ा सा और ब्रॉड करता हूं ताकि मुझे लिखने के लिए स्पेस मिले। देखो बच्चों, आप ध्यान देना, मैं चाहता हूं आप सीखो कि लेजर एक्चुअली में हम लोग क्यों बना रहे हैं। अब मैंने यहां पे लिखा, देखिए थोड़ा सा स्पेस लेता हूं, मैंने लिखा एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये दोनों चीज मैंने लिखा। उसके बाद मैंने कहा इनकम, फिर मैंने कहा इनकम, और लास्ट में मैं लिखता हूं लायबिलिटी। आई नीड सम स्पेस फॉर माई सेल्फ, ताकि मैं अच्छे से आपको लिखा सकूं। मैंने कहा लायबिलिटी। अब देखिए, जब मैं एक्सपेंसेस एंड लॉसेस की बात करता हूं तो आप ये सोचिए, मैंने 31 डेज हैं आपके पास। इस 31 डेज में आपने जितने भी ट्रांजैक्शंस किए होंगे उसमें कहीं ना कहीं एक्सपेंस एंड लॉसेस भी आए होंगे। अब मान लीजिए आपने कहीं पे परचेस किया, राइट, आपने कहीं सैलरी दी, कहीं आपने वेजेस पे की, कहीं पर आपने स्टेशनरी खरीदी है, आपके डेप्रिसिएशन होंगे, और इन सब में आपने जब भी परचेस किए होंगे तो परचेस में आपके ऑब्वियसली हर जनरली के दो इफेक्ट होते हैं, आपको पता है, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। ये आपको सब में पता है कि हर जगह हमें डेबिट और क्रेडिट करने हैं। अब देखिए, आपने परचेस तो किया, क्या एक ही बार परचेस करेंगे आप एक महीने में? नहीं। अगर आपको बिजनेस को रिक्वायरमेंट है कि आप रोज के 2 दिन, हर 2 दिन में आप परचेस करते हो, तो आपके बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हो जाएंगे जो परचेस के बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होंगे। सैलरी आप किसी एक इंसान को नहीं देते, आपके पास बहुत सारे एम्प्लॉई हैं, आप उन्हें सैलरी पे करते हो। उसी तरह से वेजेस आप देते हो। स्टेशनरी के आप एक दिन खरीदते हो नहीं, हो सकता आप महीने में 4 बार आपने स्टेशनरी खरीदी हो। तो ये चीज आप एसेट एक्सपेंसेस के ऊपर भी देखते हो कि आपने इतनी सारी जनरेंटियां पास की हुई हैं, राइट। इनकम में भी सेम इसी तरह से आप सेल करते हो तो इनकम आते हैं। इंटरेस्ट रिसीव होता है, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव्ड एंड सो ऑन, और भी बहुत सारे हैं। अब यहां पे क्रेडिटर, जिससे आपने सामान खरीदी, क्रेडिटर हो सकता है, बैंक लोन हो सकता है, राइट। अब यहां पे भी या तो आपने पे किए होंगे या तो आपका लोन, क्रेडिटर को आपने खरीदे होंगे, परचेस कुछ किया होगा तो आपका क्रेडिटर बढ़ा होगा, या लोन आपने लिए होंगे, यू हैव रिसीव्ड इट, और आइदर यू हैव पेड इट। अब देखो, ये जो मैं बताना चाह रहा हूं, ये क्या मैं बताना चाह रहा हूं? ये मैं बताना चाह रहा हूं कि आपके पास एक महीने में सिर्फ एक ही बार फर्नीचर परचेस हुआ होगा, जरूरी नहीं है, राइट। तो आपने बहुत सारे ट्रांजैक्शन एक ही नाम से किए होंगे। हो सकता है आपने सेल एक बार नहीं, एक महीने में 10 बार आपने सेल किए होंगे। तो आपने जब 10 बार अलग अलग डेटों में सेल किए होंगे तो आपके जो जनरेंटी होगी, एक एंट्री 1 तारीख को होगी तो दूसरी 5 को होगी, तीसरी 10 तारीख को होगी या 15 को होगी। इस तरह से आपके जनरेंटीज होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जनरेंटी देख के बताओ कि आज के डेट में आपने इतने रुपए पे किए और इतने रुपए आपके पास आए, आप जनरेंटी को देखकर ये बता दीजिए कि आपके पास अभी कैश कितने पड़े हुए हैं, तो ये आप पॉसिबली जनरेंटी को देखकर नहीं बता सकते। वाई? क्योंकि अलग अलग डेट्स में बहुत बार पैसे आए हैं और बहुत बार पैसे गए हैं।
राइट। इसी तरह एक्सपेंसेस की मैं बात करूं तो बहुत सारे एक्सपेंसेस आप एक महीने में कम से कम 10 बार खर्च कर रहे हैं। अगर आपने 10 बार परचेस की है महीने में, तो कभी आपने 5,000 का खरीदा, कभी 6,000 का खरीदा, 20,000 का खरीदा, 5,000 का, 2,000 का, 1,000 का, तो आप जनरेंटी को देखकर एक बार में नहीं बता सकते कि आपने इस महीने में टोटल परचेस कितने की है, राइट। तो बच्चों इसी चीज को हम लोग सॉल्व करने के लिए हमने अकाउंट बनाना सीखा, राइट। तो आप यहां पे जब देख रहे हैं इन सब के लिए अलग अलग सेपरेट अकाउंट बनेंगे। क्या बनेंगे? अकाउंट, जिसका नाम होगा लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट। तो आपकी जब जनरेंटी आप कीजिएगा, आपको जो डिफरेंट डिफरेंट नाम्स दिखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग एसेट्स दिखेंगी, उन सब के अकाउंट बनेंगे। अगर मैं आपको यहां की मैं बात करूं, एग्जाम्पल को अपने लूं, तो देखिए फर्नीचर एक अलग नाम है, तो आपके एक लेजर अकाउंट हो गए। देखो बच्चों, मैं जो बताना चाह रहा हूं उसको आप ध्यान से देखिएगा। तो फर्नीचर आपको एक अलग नाम दिखा, तो फर्नीचर एक अकाउंट बनेगा। लैंड एक अलग नाम दिखा, आपको दूसरा अकाउंट बनाना होगा। प्लांट एंड मशीनरी एक नाम दिखा, तो आपको प्लांट एंड मशीनरी के नाम अकाउंट बनाने पड़ेंगे। ऑफिस इक्विपमेंट आपने देखा तो उसके एक अकाउंट बनाएंगे। देखिए आपके चार लेजर अकाउंट हो गए, ठीक है ना। अभी आपको समझ में आ रहा है लेजर अकाउंट है क्या? अरे उसके बारे में भी हम बात ही नहीं कर रहे। देखिए मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं, लेजर अकाउंट टी फॉर्म में होता है। अब इसको बाद में बताएंगे हम, इसीलिए पेशेंस रखो बच्चों। अभी मैं 1 बाय 1 पहले आपको ये बता दूं कि लेजर अकाउंट क्यों बनता है, और जब आप लेजर अकाउंट बनाओगे ना, तब आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा जो सर ने क्या बताया था, राइट। तो देखो आपको 4 अलग अलग नाम बन गए। तो नंबर 1, 2, 3, 4, तो यहां पे आपको 4 अकाउंट बनने वाले हैं। यहां पे आप देखो परचेस आपने किए हैं, तो इसके एक अलग अकाउंट बनेंगे। तो देखिए आपके पास 5 अकाउंट हो गया। सेल्स आपने किए हैं, उसका अलग नाम है, एक 6 अकाउंट हो गया। वेजेस आपने पे की, 7 अकाउंट। स्टेशनरी 8 अकाउंट। डेप्रिसिएशन 9 अकाउंट, राइट। सेल आपने देखिए यहां पे किया है, तो एक 10 अकाउंट हो गए। अगर आपने 10 बार सेल किया है, तो आपको 10 बार अकाउंट नहीं बनाने होंगे, आपको अकाउंट सिर्फ एक बार बनाना होगा। तो बच्चों आपने परचेस, अगर परचेस आपने महीने में 50 बार किया, तो क्या आप 50 बार परचेस अकाउंट बनाओगे? नहीं, आपको 50 बार नहीं, सिर्फ एक बार अकाउंट बनाना है और सारे परचेस को खींच के उस घर में ला देना है। समझ में आ कि नहीं है? तो हम इस चीज को भी अभी आपको क्लियर कर देंगे, राइट। तो ये हमने देखा। इंटरेस्ट रिसीव अलग अकाउंट है, देखिए अलग नाम से है, किसी से सिमिलर नहीं है, तो ये 11 नंबर अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव अलग नाम है, इसके 12 अकाउंट, 12वां नंबर अकाउंट हो गया। क्रेडिटर एक अलग नाम है, इससे 13 अकाउंट, ये 14 अकाउंट। तो मैं ये जस्ट आपको ये बताना चाह रहा था कि देखिए अकाउंट हमें किस किस नाम से, मतलब कैसे कैसे बनाने पड़ेंगे। तो आपको ये आइडिया मिल गया होगा बच्चे कि आपको जितने भी डिफरेंट डिफरेंट नाम, अब जब एसेट्स, एक्सपेंस, इनकम और लायबिलिटी से रिलेटेड हम लोग जब जनरली पास करते हैं, आपने पास की थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, राइट। तो आपका एक इन्वॉल्वमेंट क्या हुआ? कैश, और दूसरा इन्वॉल्वमेंट हुआ कैपिटल। तो कैश अलग नाम है, कैपिटल अलग नाम है, तो दोनों के अलग अकाउंट होंगे। समझ में आएंगे नहीं है? अभी मैं उसको बता दूं, समझ में आएंगे नहीं है? जैसे मान लीजिए आपके पास 2 बेटे हैं, आपके पास 2 बेटे हैं। एक का नाम है लल्लू, एक का नाम है, आपके बेटे का नाम है लल्लू। आपका बेटा नाराज हो जाएगा बड़ा होने के बाद, सर मेरा नाम लल्लू का रख दिया पापा, बहुत झगड़ा करेगा, लेकिन क्या करे आपने रख दिया। एक का नाम है लल्लू और दूसरे का नाम है कल्लू। चलो दोनों लड़ाई नहीं कर सकता क्योंकि दोनों के नाम सिमिलर हैं, लल्लू और कल्लू। अब देखो आपको लल्लू के लिए अलग घर बनाने पड़ेगा और कल्लू के लिए अलग घर बनाने होंगे। आप दोनों को एक घर में नहीं रख सकते, बिकॉज 2 अलग अलग इंसान हैं, राइट। तो लल्लू और कल्लू 2 अलग अलग इंडिविजुअल आपको दिखाई दिए, तो इनके अलग नाम होने चाहिए, तो अलग घर भी होने चाहिए। तो ये जो लेजर अकाउंट है, बोल सकते हैं आप डिफरेंट डिफरेंट सिमिलर आइटम के जो एक एक घर हम बनाएंगे, अकाउंट बनाएंगे, जिसमें हम सिमिलर आइटम को पोस्ट करते जाएंगे। अगर मान लीजिए एक परचेस आपके महीने में 10 बार हुए ना, 10 बार के परचेस से परचेस अकाउंट में जाएंगे बच्चे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये मैं समझा रहा हूं, ठीक है ना। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। मैं आपको आगे बताता हूं। तो अब देखो, ये चीज आपके समझने के बाद आपने देखना है कि मैं कुछ आपको समझाऊं। देखिए जैसे आपने ये देखा, यू हैव सीन दैट, देखो बच्चों मैंने जैसे कहा कि आपने जैसे इस चीज को देखा कि यहां पे आपको परचेस दिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली आपने परचेस फर्स्ट को किया, आपने परचेस 5th को किया, आपने परचेस 8th को किया,
आपने परचेस 15 तारीख को किया, आपने परचेस 20 तारीख को किया, आपने परचेस अगर किया है तो भैया पेमेंट भी किया होगा। तो जो भी है आपने इस तरह से बहुत सारे परचेस किए हैं, तो आपने यहां पे परचेस किया, राइट, परचेस किया। तो ये आप देख सकते हैं कि आप अलग अलग डेट्स में परचेस कर रहे हैं बच्चों। तो आप जब जर्नल एंट्री को देखोगे तो अगर आपको यहाँ पे 1 परचेस, 2 परचेस, 3, 4, 5, 6 परचेस दिख रहा है, तो ऑब्वियस सा बात है आपको 6 बार जर्नल एंट्री आप लिखोगे परचेस की। लेकिन आपसे अगर पूछे कोई, आपका ओनर, आपका मालिक बोल दे, अकाउंटेंट है आप उस कंपनी के, बोले अच्छा बताओ मेरा परचेस कितना है पूरे पिछले महीने का, तो आप क्या करोगे? बैठोगे, कैलकुलेटर उठाओगे और हर जर्नल एंट्री को खोलोगे। हाँ, परचेस 1 तारीख को जोड़ोगे, फिर 5 तारीख को जोड़ोगे, फिर 15 तारीख को जोड़ोगे। ये तो फिर कौन करता है? तो मोदी खाना वाला लोग करता है। अब मोदी खाना नहीं, आप इतने सारे पढ़ाई कर रहे हो इसलिए पढ़ रहे हो ना कि आपको एक सिस्टम फॉलो करना है, एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में जाना है बच्चों। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ये सारे जो परचेस से रिलेटेड हैं इनको हम एक घर बना के देंगे। क्या बना के देंगे? घर बना के देंगे। सारे इससे रिलेटेड आइटम जो होंगे एक अकाउंट के अंदर में आएंगे और जिसे हम लोग बोलेंगे बच्चों लेजर अकाउंट। समझ में आ गया आपको लेजर अकाउंट क्यों डालना है? इसी तरह से सबके लिए फॉलो होता है, समझ में गया? आप जैसे फॉर एग्जांपल आपने सेल, बिजनेस आप करते हो तो आपके सेल तो एक दिन नहीं होते हैं, आपके सेल महीने में 50 बार भी हो सकते हैं और एक बार नहीं, रोज रोज सेल होता है बिजनेस में, राइट? तो आपने 1 तारीख को सेल किया, 2 के सेल किया, 3 को किया, 4 को किया, 5 को किया, 5th को किया, 6th को किया, 7th को किया, 8th को किया, 9 को किया, 10th को किया, और ऐसे से करके आप बोल सकते हो कि आप कई दिन, मतलब अराउंड 30 डेज में आपने सेल किए होंगे, राइट? अब इस सेल को मैं, अगर मुझे कोई पूछे अच्छा बताइए पूरे महीने में आपके सेल कितने हुए, तो आप तो नहीं करने जाओगे कि आपने कैलकुलेटर उठाना है, सारे जर्नल एंट्री खोलनी है और एक एक जर्नल एंट्री में रोज का सेल ऐड करोगे, कैलकुलेटर उठा के रोज ऐड करने के बाद फिर आप उसे बताओगे देखो मेरा 5 लाख का सेल हुआ। आप नहीं कर सकते ऐसा, राइट? अच्छा मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आज आपके मालिक ने पूछ दिया, आपने कैलकुलेटर लेके जोड़ा, एक बार बता दिया, हो सकता है 20 दिन बाद फिर वापस आए और फिर आपका मालिक पूछे अच्छा बताओ पिछले महीने सेल क्या था, तो फिर आप फिर कैलकुलेटर उठाओगे, फिर जोड़ोगे, फिर करोगे। तो मतलब आपसे जब जब पूछा जाएगा तो आप यही प्रोसेस करोगे। तो फिर आप अकाउंटेंट नहीं बनो बाबा, आप एक काम करो, यू बी अ चाय वाला और रिक्शा वाला, राइट? यू कैन नॉट बी अ अकाउंटेंट फॉलोइंग द मेथड विच आर पीपल फॉलोइंग हु आर नॉट एजुकेटेड। तो आपने इसे सीखा है, आप अकाउंटेंट के आप अकाउंटेंट हो, यू आर द मास्टर ऑफ अकाउंट, एंड इफ यू आर द मास्टर ऑफ अकाउंट यू हैव टू नो द थिंग हाउ टू ब्रिंग द होल वर्ल्ड इन वन बुक, or how can you bring the similar type of account in one house, that is known as ledger account. I hope तो ये आपको समझ में आना होगा कि लेजर अकाउंट क्या है। आज मैं ज्यादा नहीं, मैं आपको 2-3 एग्जांपल बताऊंगा बच्चों, जिसके प्रोसेस पे हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे। ओके, तो लेट्स दिस रब इट आउट, इसको हम लोग पहले मिटा देते हैं एंड आफ्टर रबिंग इट आउट देन आई विल शो यू हाउ टू फॉर्म द लेजर अकाउंट। ठीक है, ओके बच्चों, तो चलो मैंने कहा था कि हमारा जो जनरल एंट्री का शुरुआत है वो हमारे लेजर अकाउंट की जो शुरुआत है वो हमारे जनरल एंट्री से होती है, राइट? तो यहाँ पे जब भी आपको लेजर अकाउंट बनानी है तो आपको सबसे पहले जनरल बहुत अच्छे से आने चाहिए। अगर आपने जनरल एंट्री नहीं सीखा अच्छे से तो आपके लेजर कभी भी करेक्ट नहीं हो सकते। देखिए कितना बोल सकते हो, इट्स काइंड ऑफ साइकिल। सोर्स डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड गलत हो गए आपके तो जनरल गलत हो जाएंगे, और अगर आपके जनरल्स गलत हो गए तो आपके लेजर गलत हो जाएंगे। लेजर में आपने अगर कोई एरर कर दिया तो हमारा ट्राई बैलेंस गलत हो जाएगा, एंड वंस योर ट्राई बैलेंस इज हैविंग अ एरर और आपके मिस्टेक्स ट्राई बैलेंस के अंदर हैं तो आपके फाइनल अकाउंट गलत हो जाएंगे। और एट द एंड ऑफ ईयर जब आप फाइनल अकाउंट का बुक खोलोगे और सोचोगे वहां 5 करोड़ का इनकम दिखा रहा है लेकिन वो तो मिस्टेक था, बाद में आपको पता चला अरे भैया मेरा मिस्टेक तो प्रॉफिट तो 5,000 का था बट बाय मिस्टेक इट्स शोन टू 5 करोड़ रुपए। तो आपने 1 सेकंड के लिए आप खुश हो सकते हो बट दैट इज अ फेक
हैप्पीनेस। ओके, तो आपको अकाउंटेंट अच्छा बनना है या अच्छा बनाना है। ओके बच्चों, तो देखो मैं छोटे से आज एग्जांपल्स लूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेजर में और टफ टफ एंट्रीज में जाएंगे। आज मैंने जस्ट लेजर बताना सिखाया। ओके, चलिए अब मैं थोड़ी सी जनरलिटी पास करूंगा ताकि आपको ये समझ में आए। ठीक है, जनरल एंट्री। तो जनरल एंट्री करने के लिए मैं आपको 2-3 ही एग्जांपल लूंगा, ज़्यादा नहीं लूंगा, ताकि आपको आज ये लंबा वीडियो ज़्यादा ना हो जाए। नहीं तो बच्चे देखते नहीं हैं, सोचते हैं ज़्यादा लंबा वीडियो कौन देखेगा, मेरा नेट खत्म हो जाएगा सर, इतना देर में व्हाट्सअप फेसबुक कौन चलाएगा। नहीं बच्चों, व्हाट्सअप फेसबुक चलाओ बट साथ साथ पढ़ाई भी करते रहो, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस चीज़ को देखो। चलिए जैसे मैं बात करता हूँ, मैंने कहा स्टार्टेड बिजनेस with कैश रुपीज 50,000, ये मेरा पहला गारंटी है। राइट, जैसे मैंने इसको लिखा, अब चलिए मैं इसका आंसर भी साथ साथ लिखता हूं। तो अगर मैं बोला स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 50,000, तो मैंने जब याद है जनरलिटी आपको कराई थी, तो मैंने कहा था ये जो बुक ऑफ अकाउंट है ये बिजनेस के अकाउंट में मेंटेन होता है। किसके बुक में होता है? बिजनेस के अकाउंट में। तो आपके हमेशा जो देखने होते हैं वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखना, ना कि बिजनेसमैन के। बिजनेसमैन ने बिजनेस स्टार्ट जरूर किया है, बट आपको एज एन अकाउंटेंट सोचना है कि आप अकाउंटेंट बिजनेस के हो, ना कि बिजनेसमैन के। तो आपको एज अ बिजनेस ये सोचो कि जब बिजनेसमैन ने बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस के पास क्या दिया, तो बिजनेस के पास क्या आए? कैश आया। आपको दिख रहा है ना? तो एक चीज मैंने कहा था कि आपके पास क्या आ रहे हैं? कैश आ रहे हैं। ओके, तो आपने यहां पे लिख दिया कैश। राइट, ओके। दूसरा, किसने पैसे दिए हैं? बिजनेसमैन ने। और एक चीज हमेशा याद रखिए, जब भी बिजनेसमैन कुछ भी बिजनेस में पैसे लगाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। राइट, और ये कैपिटल बिजनेस बाद में बिजनेसमैन को रिटर्न करेगा। यू प्रॉमिस टू पे बैक, और जब आप पे करने के लिए बोलते हो फ्यूचर में, वो लायबिलिटी कहलाता है। या तो हम दूसरा आइटम बोल सकते हैं कि एक कैश है और दूसरा कैपिटल है। ओके, तो कैश क्या है? हमारा एसेट है, और ये हमारे पास आया है तो डेबिट करना है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा गारंटी के। तो कैश अकाउंट डेबिट, और कैपिटल हमारा लायबिलिटी है जो कि क्रेडिट हो रहा है। तो एसेट इज इंक्रीजिंग एंड लायबिलिटी इज आल्सो इंक्रीजिंग। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और आपने यहां पे लिख दिए 50,000 और यहां पे आपने लिख दिया 50,000। ओके बच्चों, दूसरा गारंटी मैं ये लिख रहा हूं, इसको देखोगे आप। राइट, अब मैंने लिखा परचेस गुड्स फॉर रुपीज 25,000। जैसे मैंने कहा परचेस गुड्स फॉर रुपीज 25,000। अब आपको यहां देखना है कि यहां पे कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं। तो अब जब परचेस कर रहे हो तो आपके पास गुड्स आ रहा है, मतलब परचेस हो रहा है, और आप पे क्या कर रहे हो? 25,000 रुपए कैश पे कर रहे हो। तो आपके पास से कैश जा रहे हैं। राइट, गुड्स आ रहे हैं और कैश जा रहे हैं। तो जब भी आपके दो अकाउंट इन्वॉल्व क्या हुए? गुड्स आ रहे हैं। राइट, आपने कहा गुड्स आ रहे हैं। राइट, तो देखो आपने बोला गुड्स आ रहे हैं सर, और क्या जा रहे हैं सर? कैश जा रहे हैं। ये तो बच्चे को समझ में आ रहा है कि जब हमने परचेस किया तो गुड्स आ रहे हैं और हमारा कैश जा रहा है। तो जो आएगा उसे डेबिट कर दो, जो जाएगा सीधा क्रेडिट कर दो। ये भी आप सिंपल लॉजिक ही जा सकते हो। राइट, तो गुड्स और कैश। तो अब एक चीज मान लीजिए, जो आएगा वो डेबिट है और जो जाएगा क्रेडिट है। लेकिन बच्चों गुड्स तो आ रहा है, बट हम लोग उसे गुड्स बोल के नहीं लिखते, उसे हम लोग बोलते हैं परचेस अकाउंट। क्या बोलते हैं? परचेस अकाउंट। तो ये आप बोलोगे परचेस अकाउंट डेबिट, और कैश आपके जा रहे हैं तो कैश अकाउंट आपके क्रेडिट होंगे। तो आपने लिखा टू कैश अकाउंट, और अमाउंट आपने लिखा 25,000 और अमाउंट आपने लिखा 25,000। ये भी आपको समझ में आ गया। चलिए एक एंट्री और मैं मार देता हूं। राइट, अभी देखो जैसे मैंने कहा पेड सैलरी फॉर रुपीज, पेड सैलरी ऑफ रुपीज 12,000। मैंने लिखा पेड सैलरी रुपीज 12,000।
अब आप बात कर रहे हो कि कौन पे कर रहा है सैलरी, ऑब्वियसली बिजनेस पे करता है। किसको पे करता है? अपने स्टाफ को पे करता है, जो लोग उसके ऑफिस में काम करते हैं। तो उन्हें सैलरी में क्या देता है बच्चों? आप सोचो कि आप अगर आप खुद कहीं पे काम करते तो आपको सैलरी में क्या मिलता? कैश मिलता, पैसे मिलते, राइट। तो आपका कंपनी आपको कैश दे रहा है, तो बिजनेस के पास से मान लो कैश में पे कर रहा है, तो आपके पास से कैश जा रहा है, राइट। और किसके बदले में दे रहा है? सैलरी दे रहा है। तो सैलरी आपके लिए एक्सपेंस हो गए, और मैंने पहले ही कहा था एक्सपेंस आप देखो, और एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट, मैंने पहले ही कहा था। तो आप देखो एक अकाउंट आपके हो गए सैलरी अकाउंट, और कैश आपके जा रहे हैं, तो आपका कैश जब जा रहा है तो उसे क्रेडिट करना है, तो आप यहां लिखोगे टू कैश अकाउंट और 12,000 रुपए, ये आपने देख लिए, राइट। बस अब मैं आज इसी 3 जनरल एंट्री पे करूंगा, ज़्यादा आज डिटेल में नहीं जाना चाहता मैं चाहता हूं आप जस्ट थोड़ा थोड़ा सीखो, और बाकी के हम नेक्स्ट वीडियोस में आपको दिखाएंगे, ओके। अब मैंने जो वहां पे अभी पीछे बताया था बच्चों कि आपको अलग नाम मिलेंगे, मैंने एग्जाम्पल में बताया था कौन? लल्लू और कल्लू, तो 2 अलग नाम थे, उनके लिए आपने क्या बनाया था? 2 घर, राइट। अब जैसे मान लो कि आपने देखो अपने आप को सोचो, यू आर दिस, राइट, है ना, आप हो, आपने 2 शादी की, राइट, आपकी 2 बीवी आई, बीवी नंबर 1, बीवी नंबर 1, राइट। दूसरी हो गई बीवी नंबर 2, अरे बाबा बीवी नंबर 2 कौन बनेगा? कोई तो बनेगी। बीवी नंबर 1, बीवी नंबर 2। अगर आपको जिंदा रहना है बच्चे, 2 शादी आपने कर तो ली है, बट दोनों को एक घर में नहीं रख सकते, क्योंकि दोनों की अलग अलग अपनी पर्सनालिटी है। आप कभी चाहो कि नहीं वो वहां रह ले, नहीं होने वाला। आपको दोनों के लिए अलग अलग घर बनाने होंगे। वाई? दोनों अलग इंसान हैं, दोनों अलग इंडिविजुअलिटी हैं, दोनों की अलग पहचान है, और जिसकी अलग पहचान होती है उन्हें कभी एक जगह नहीं रख सकते, है ना। अब सोचो चीनी और चावल नहीं मिला सकते, क्यों मिलाओगे भाई? चीनी के साथ मिलती है, चावल के साथ मिलता है, चोर के साथ रहता है, और अच्छा इंसान अच्छों के साथ रहता है, राइट। आप दोस्त बनाते हो तो आप पढ़ने लिखने वाले से ही दोस्ती करना चाहते हो। अगर आपके बच्चे में कोई फर्स्ट आता है क्लास में, तो आप कोशिश करते हो मेरा वो फ्रेंड हो। वाई? बिकॉज सब अपने जैसे, अगर आप पढ़ने लिखने वाले हो तो आप अपने जैसा ही खोजते हो। तो एवरीबडी ट्राई टू मिक्स विद देयर वैरायटीज और देयर टाइप, राइट। बोलते हो ना कभी कभी, आज जब पिक्चर में देखते हो बोलते हो, ओह इट्स नॉट माई टाइप, बोले ना, इंग्लिश में बोलते हैं। तो बेटा ये माई टाइप का मतलब क्या हुआ? मेरा टाइप मतलब मेरे जैसा। तो आपके जैसा जब तक नहीं होगा तब तक वो नहीं मिल सकता। तो वही मैंने कहा, ये दोनों नहीं मिल सकती। समझ में कि नहीं आया? एक का नाम है रूपवती, क्या नाम है? रूपवती, ठीक है। और एक का नाम है, वाह 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 बोलो, रूपवती, और दूसरा का नाम है कलवती। मतलब ये देखो, ये बहुत खूबसूरत है, शी इज वेरी स्वीट, राइट। ये स्वीट है, बट ये जितनी स्वीट है ये इतनी सार है। अब देखो तुम सोचोगे स्वीट एंड सार को एक संग मिलाएं, नहीं मिलेगी। दोनों का देखोगे, आज तक अगर एक रूम में बंद कर दिया, एक घर में बंद कर दिया, दूसरा दिन जाओगे या तो सर में दोनों के बाल नहीं होंगे या दोनों नहीं होगी। वाई? बिकॉज दे कैन नॉट स्टे टुगेदर, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको ये जानना है कि हमें वैसे घर बनाने जहां पे सिमिलर टाइप के लोग बस सकते हो। तो हमें यहां पर भी अकाउंट में भी ये समझ जाइए कि हमारी ये 2, यहां पे देखो ये 2 आपको दिख रहे हैं ना, ये समझ लो आपकी 2 बीबियां हैं, 2 वाइफ यू हैव, बट दोनों को आप अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग उनके इंडिविजुअलिटी के हिसाब से बांटो। तो आपने देखा कैश अलग है, कैपिटल अलग है। तो मुझे सबसे पहले कैश दिखा, तो मैं पहले कैश अकाउंट खोल लूंगा, राइट। देखो बच्चों, मैं कैश अकाउंट खोलने की कोशिश करता हूं, ठीक है। आप यहां देखना, मैं आज ज़्यादा फॉर्मेट पे नहीं ये कर रहा हूं, ज़्यादा मैं फोकस फॉर्मेट पे नहीं होगा, मेरा फोकस होगा आपको समझाने में, ठीक है। सो दिस इज आवर कैश अकाउंट, मैंने बना लिया, राइट। इस तरह से आप एक कैश बनाओ, छोटा सा है, मैंने ज़्यादा नहीं बनाया है, तो आप यहाँ पे बना लो। मैंने डेट्स नहीं दिया है, बट डेट्स होंगे, यहाँ पे डेट कॉलम होंगे, एक और कॉलम होगा जनरल फोलियो का, वो भी मैं भी नहीं डिटेल में जाता। तो इस तरह से आपने एक फॉर्मेट बना लिया। ये आपने यहां पे लिखा कैश अकाउंट, ये आपने लिख दिया। ये आपके हो गए डेबिट साइड और ये आपके हो गए क्रेडिट साइड।
आपने यहां लिखा डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट, और रुपीस जरूर लिखना है। यहां पे अमाउंट लिखो, रुपीस में है या डॉलर में है, यू हैव टू मस्ट मेंशन दिस हियर, ओके। और यहाँ पे डॉट जरूर दीजिएगा डेबिट और क्रेडिट के बाद, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर क्या होगा, अरे नहीं रे बाबा, दुल्हन के सर पे बिंदी नहीं होगी तो कैसी होगी, ऐसे समझ लो। ये अकाउंट एक दुल्हन है, और अगर ये दुल्हन है बेटा तो ये इसकी बिंदी है डॉट, इसको आपको बिंदी लगाना जरूरी है, नजर लग जाएगा। दिस इज काला टीका, ओके। तो ये मैंने कहा डेबिट और क्रेडिट। चलिए कैश अकाउंट बन गया, चलो वेरी गुड, ये हमने बना लिया। देखिए कैपिटल भी अलग नाम है, तो चलिए कैपिटल अकाउंट भी बना लेता हूं मैं। तो कैपिटल अकाउंट भी मैं इसी तरह से फॉर्म कर लूंगा, ओके। ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा, 2 मिनट और लगेगा बच्चों। आप इस वीडियो को देखो और सीख के जाओ, और 100% सीख के जाओगे। और अगर आपको लगता है कि आप सीख रहे हो तो मोस्टली कमेंट करो, ताकि बच्चों मैं और भी आप लोग को जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मैं वीडियो बना के डाल सकूं, राइट। और इजी और सिंपल करने की कोशिश करूंगा। एंजॉय करो अकाउंट्स को, अकाउंट्स को एंजॉय करते हैं। दूसरा अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट, राइट, कैपिटल अकाउंट। अब मैंने इसे कहा कैपिटल। अगेन आपको यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे आपको क्रेडिट लिखनी है। यहाँ पे डेट, अब मैं ज़्यादा खूबसूरत राइटिंग नहीं बनाऊंगा क्योंकि, और यहाँ पे JF, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे JF, यहाँ पे अमाउंट, मैंने इस तरह से बनाया। तो देखिए आपके 2 हो गए, राइट। फिर आपने देखा परचेस, ओ सर ये भी तो अलग है। हमला हाँ तो अलग है तो क्या करना चाहिए, अरे भाई अलग है तो अलग घर दो। तो उसको भी देखो, जैसे यहाँ पे इनको घर दिया ना, देखो ये घर है, दूसरे को भी घर दिया, ये भी तो अलग है परचेस, तो परचेस को भी एक घर देंगे, ऑब्वियसली देंगे। आप नहीं दोगे तो आपका वो जिंदा नहीं रहने देगी वाइफ, तो उसको घर दो। क्या दोगे आप, घर दोगे। चलो उसे भी घर दे देते हैं। क्या नाम है घर का, उसका हेड नाम क्या है, देखो उसके नाम है परचेस अकाउंट, तो इसको भी आप एक दे दो बच्चों। इसको भी हम लोग इस तरह से एक घर बना के दे देंगे। घर नहीं दीजिएगा तो रहेंगे कहाँ, तो रहने के लिए आप घर दो। और इसको नाम मैंने दे दिया परचेस अकाउंट, तो आपने इसको कहा परचेस अकाउंट। दिस इज योर डेबिट साइड, दिस इज योर क्रेडिट साइड। और अब आप बाकी का भर लेना, मैं बच्चों नहीं भर रहा हूँ, ठीक है। आई एम नॉट राइटिंग मच, ये आप समझ जाओ कि मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ओके। परचेस भी हो गया। अच्छा फिर क्या आ गया, कैश आ गया। अरे सर इसका भी एक अकाउंट खोल देते हैं, सर ये इसका भी अकाउंट खोल देते हैं। क्या आया, कैश आया। क्या आया, कैश आया। सर चलिए इसका भी खोल देते हैं। अरे नहीं रुको, देखो ये कैश है बच्चों, ये क्या है, कैश है, देखो यहाँ पे। और ये भी तो कैश है, देखो सेम नाम है, सेम चीज है। अरे भाई जब सेम नाम है तो अपने साथ ही तो रखेगा, क्यों अलग रखेगा, है ना। देखो ये भी कैश, ये भी कैश। तो जब मैंने क्या कहा है कि जब आपको अलग लगे तब आपको उनके अलग अलग घर देने हैं। जब दोनों एक हैं तो फिर अलग घर देने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कैश अकाउंट यहाँ पे ऑलरेडी खोल लिया है, मैं दोबारा नहीं खोलूंगा, ओके बच्चों। तो देखो कितना इजी हो गया आपको। नेक्स्ट देखो फिर आ जाते हैं इसमें सैलरी। हाँ सैलरी देखो, यहाँ पे सैलरी किसी के साथ मिलता नहीं है, सैलरी को अलग घर देना होगा। तो देखो बच्चों हम लोग सैलरी अकाउंट यहाँ पे खोलेंगे। हमने एक छोटी सी सैलरी अकाउंट खोल ली, राइट। चलो इसे भी खोल लेते हैं। ये हमारा हो गया सैलरी अकाउंट। बहुत ज़्यादा मैं नहीं बना रहा, आगे आगे जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में वी आर मेकिंग। चलो दिस इज आवर सैलरी अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, बाकी डेट्स, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट, particulars, JF and amount. We'll do that. चलिए सैलरी भी हो गई, चलिए इसको भी हमने ले लिया। फिर आ गया क्या, चलिए इसका भी खोल लेते हैं। अरे नहीं ये भी तो कैश है, देखो इसका हमने घर ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो जो सिमिलर हैं उनको एक ही बार घर बनाना है, और जितनी बार वो लोग आएंगे उन्हें घर में पेरेंट्स करते जाना है। जस्ट पुट इट करते जाओ, और कुछ नहीं करना है बच्चों।
तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसको हम लोग सिंपल पोस्टिंग कैसे करते हैं। लेजर पोस्टिंग आपने सुना होगा। तो लेजर पोस्टिंग का मतलब है कि आप जनरल से उठाओ और उनके घर में पोस्ट कर दो। वेरी सिंपल, जनरल से उठाओ उनके घर में पोस्ट कर दो, इसको बोलते हैं लेजर में पोस्ट करना, इसीलिए कहा गया लेजर पोस्टिंग। ओके, जनरल से उठाओ लेजर में डालो, जनरल टू लेजर, जनरल टू लेजर, जनरल टू लेजर, जनरल टू लेजर, लेजर पोस्टिंग। लेजर से जनरल से उठाओ लेजर में पोस्ट कर दो, इसे बोला जाएगा लेजर पोस्टिंग। गॉट इट क्लियर एवरीबॉडी? चलो बच्चों, ये आपको तो क्लियर हो ही गया होगा, लेकिन अब पोस्ट कैसे करना, सिंपल देखो, बहुत सिंपल करेंगे हम लोग। सबसे पहले इसको देखो, आप यहां पे क्या लिखा हुआ बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट लिखा है ना। तो जैसे आपने देखा कैश अकाउंट डेबिट, नाम सुनो, कैश अकाउंट क्या है, कैश अकाउंट। जैसे ही आपको दिखाई दिया कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट को पहले खोल लो, कहां है, या आपने देखा यहां पे। अब क्या लिखा हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट बोला है। क्या बोला आपको, डेबिट। क्या बोला है बच्चों, डेबिट। तो मतलब कैश अकाउंट, देखो कैश अकाउंट, ध्यान देना, कैश, इसको बहुत अच्छे से पकड़ना, देखो बच्चा, कैश अकाउंट, देखो यहां पे कैश अकाउंट मिला ना। उसके बाद क्या बोला, डेबिट, तो मतलब कैश अकाउंट डेबिट, यहां पे डेबिट दिखा अपना। तो यहां से यहां गए, मैं इसे थोड़ा मिटा नहीं पा रहा हूं क्योंकि यहां पे मैंने लिख दिया बच्चों, और फिर यहां से आप यहां आ गए, देखो कैश अकाउंट डेबिट, मतलब कैश अकाउंट डेबिट 50,000। इसका मतलब क्या हुआ पता है आपको, इसका मतलब है कैश अकाउंट को आप 50,000 से डेबिट करो। फिर से मैं बोलता हूं, अब आपको पता है बच्चों, जो हमने अकाउंट बनाया है उसका लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होता है और राइट हैंड साइड आपका क्रेडिट होता है। बहुत सिंपल है। और जितने भी अकाउंट दुनिया में बनेंगे, अभी हमारे जितने भी बनेंगे, डेबिट हमेशा लेफ्ट में होगा, राइट में हमेशा हमारा क्रेडिट होगा। तो मैंने क्या लिखा, कैश अकाउंट। अब इसको कहानी की तरह पढ़ोगे, अब कहानी की तरह समझोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। यहां पे क्या लिखा हुआ है, कैश अकाउंट को 50,000 से डेबिट करो। तो मतलब कैश अकाउंट को 50,000 से डेबिट करो, मतलब डेबिट साइड में जाके 50,000 आप बैठा दो। ओके बच्चों, आपने ये देखा, तो हमने कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया 50,000 से, मैंने यहां लिख दिया, राइट। अब नीचे में क्या लिखा हुआ, टू कैपिटल लिखा हुआ ना, आप यहां पे सीधा टू कैपिटल अकाउंट लिख दो। बहुत सिंपल है। डेट यहां पे दिया रहेगा, मैंने नहीं दिया इसलिए मैंने डेट अभी पोस्ट नहीं किया। इसका आपने देखो कर लिया है। दूसरा उसके नीचे जैसे ये करोगे, दूसरे के बारे में जरूर सोचना। यहां पे क्या लिखा हुआ है, टू कैपिटल, मतलब टू का मतलब होता है क्रेडिट। जैसे मान लो आपने देखा टू कैपिटल, टू का मतलब ही क्रेडिट होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चा, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करो 50,000 से, राइट। तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करो 50,000 से। तो आप तुरंत कैपिटल अकाउंट खोजो, देखो आपको यहां मिल गया कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट को क्या बोला बच्चों, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करो 50,000 से। तो आप कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाओ और 50,000 आप यहां पे बैठा दो। बैठा दिया आपने, तो अमाउंट आपने जो कैपिटल अकाउंट में पोस्ट कर दिए, और डेबिट में जो नाम लिखा हुआ है कैश अकाउंट, आप यहां आके लिख दो बाय कैश अकाउंट, और डेट जो दिया रहेगा वो आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गया बच्चों? तो देखिए हमारी पहले जर्नल एंट्री की पोस्टिंग हो गई। चलिए मैं दूसरी की करता हूं। यहां पे देखो क्या है बच्चों, परचेस अकाउंट डेबिट। आप देखो परचेस अकाउंट डेबिट, तो आपको अच्छी तरह से पता हो गया कि परचेस अकाउंट को डेबिट करो 25,000 से। फिर से देखो बच्चों, परचेस अकाउंट डेबिट मतलब हुआ, पढ़ो हिंदी में पढ़े, हम लोग को मातृभाषा हिंदी है ना, तो हम लोग हिंदी में पढ़ लेते हैं। परचेस अकाउंट को डेबिट करो 25,000 से। तो परचेस अकाउंट के डेबिट करो 25,000 से, इसका मतलब क्या हुआ, परचेस अकाउंट को डेबिट करो। डेबिट करो कितने से बच्चों, देखो 25,000 से। तो आप 25,000 यहां जाओ, कहां पे जाओगे, परचेस अकाउंट में यहां पे बैठा दोगे। क्लियर है? और जैसे आपने परचेस अकाउंट को डेबिट कर दिया 25,000 से, नीचे में देखो टू में क्या लिखा हुआ, कैश लिखा हुआ है ना, आप यहां पे सीधा टू कैश अकाउंट बैठा सकते हो। वेरी सिंपल बच्चों, आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए इसका हमने एंट्री कर दिया। जैसे ही आपने ये किया, अब आपको देखोगे नीचे में कैश बचा। अब टू कैश है, मतलब कैश क्रेडिट हो रहा है, आपको पता है। तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करना, आप सुनिए,
कैश अकाउंट को क्रेडिट करो 25,000 से बच्चों। तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करने बोला, क्रेडिट आपका क्रेडिट साइड में होता है, डेबिट लेफ्ट राइट हैंड साइड में होता है। तो देखो कैश अकाउंट को क्रेडिट करो, तो कैश अकाउंट में जाओ, क्रेडिट साइड में जाके आप यहाँ पे 25,000 रुपये बैठा दो। तो कैश अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया, मतलब क्रेडिट साइड में जाके 25,000 रुपये आपने बैठा दिए। तो जैसे आपने 25,000 क्रेडिट साइड में बैठा दिया तो आपका कैश का पोस्टिंग हो गया, लेकिन नाम तो लिखना पड़ेगा। परचेस अकाउंट जो डेबिट में लिखा है वही लिखना है। तो आप यहाँ जाओगे और आप लिखोगे बाय परचेस अकाउंट। देखिए ये भी आपकी जर्नल एंट्री नंबर 2 भी कंप्लीट हो गई। नाउ वी कैन से दिस इज आल्सो डन, दिस इज आल्सो डन। ओके बच्चों, अब आते हैं थर्ड में। थर्ड में देखिए क्या बोला है, सैलरी अकाउंट, सैलरी ऑफ ₹12,000, सैलरी अकाउंट डेबिट। आपने कहानी बना ली सर, सैलरी अकाउंट डेबिट हुआ, सैलरी अकाउंट को डेबिट करो 12,000 से। हिंदी में बोलते हैं सैलरी अकाउंट को डेबिट करो 12,000 से। तो सैलरी अकाउंट को डेबिट करो 12,000 रुपए से। देखो कितने अच्छे से आपको आ गए, सैलरी अकाउंट को डेबिट करो 12,000 से, हमने डाल दिया। जैसे आपने सैलरी अकाउंट को डेबिट कर दिया 12,000 से, तो यहां पे देखिए 2 में क्या लिखा हुआ है, 2 कैश। तो आप यहां जाके 2 कैश लिख दोगे, 2 कैश अकाउंट और डेट जो भी होंगे, राइट। ये आपने देख लिया बच्चों। तो हमने सैलरी अकाउंट में पोस्ट कर दिया। अब देखिए नीचे में फिर आया तो यहाँ पे कैश दिया हुआ, और कैश अकाउंट मैंने कहा ना कि 2 लिखने का मतलब क्रेडिट है। तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करो 12,000 से, तो तुरंत कैश अकाउंट को खोजो, ये है कैश अकाउंट। और क्या करने बोला है, क्रेडिट करने बोला है। तो क्रेडिट साइड में जाओ बच्चों, आप यहाँ पे 12,000 रुपये बैठा दो। जैसे आपने कैश अकाउंट को 12,000 से क्रेडिट कर दिया, ऊपर में क्या लिखा हुआ है, सैलरी ना, आप यहाँ जाओ और इसे लिख दो बाय सैलरी अकाउंट। ओके, देखिए हमने बच्चों जनरल एंट्री हमारा जो पोस्टिंग होता है वो हमने कर ली है, इसी को बोलते हैं लेजर पोस्टिंग। ओके, चलिए मैं इसके साथ साथ आपको बैलेंस भी सिखा देता हूं ताकि बैलेंसिंग में आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और थोड़ा सा टफ में जाएंगे, कंपाउंड एंट्रीज का भी हम लोग लेजर अकाउंटिंग सीखेंगे। ओके, चलिए अब देखो बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं, आप ध्यान देना। आप इस तरह से एक काम करोगे, आप सीधा थोड़ा सा जहां पे आपकी लाइन एंड हो रही है उससे थोड़े से ऊपर आप यहां पे एक घर बना दो, यहां पे भी एक घर बना दो और यहां पे भी आपने घर बना दिया। अब इसका टोटल क्या है यहां पे ऊपर में लिख दो। देखिए इसका टोटल 50,000 है, इसका टोटल भी आप ऊपर में लिख दो। तो देखो 25 + 3 तो 37 हो गया, आपने यहां पे 37 लिख दिया ना। अब जैसे ही आपने पहले सीधा बात है, डेबिट साइड में जितने भी अमाउंट होंगे आप ऊपर में लिख दो, क्रेडिट साइड में जितने भी आप ऊपर में पेंसिल से लिख सकते हो, बाद में एग्जाम में मिटा लेना। ठीक है, अब देखो इन दोनों में बड़ा कौन है ताकतवर, बताइए 37,000 ताकतवर है बेटा या 50,000 ताकतवर है। तो आप ये देखोगे कि भैया ये ताकतवर है, ये ताकतवर नहीं है। तो मैंने पहले ही कहा कि इसे घर बनाओ, तो एक नीचे में दोनों तरफ मैंने घर बना लिया। अब इन दोनों में जो ताकतवर होगा वही घर पर कब्जा करेगा। कौन करेगा, जो ताकतवर होता है, जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो बताओ बच्चों कौन है ताकतवर, 50,000 या 37,000? नहीं सर, मैंने कहा 37 है, तो तुमने कहा नहीं सर 50,000 है। तो मैंने कहा ओके, तो जो 50,000 है उसको मैंने यहाँ पे घर में दोनों जगह हमने प्लेस कर दिया। देखिए हमने बता दिया, बहुत सिंपल। अब देखो 50 से अगर 50 माइनस करोगे तो 0 आएंगे, कुछ करने की दरकार नहीं है। बट 50 से अगर आप 37,000 माइनस करोगे तो ऑब्वियसली बैलेंस कुछ आएगा। तो बैलेंस कितना आएगा, माइनस करके देखो आपके आएंगे 13,000 रुपये, 13,000 आए ना। इसको आप बोलोगे और डेट दिए रहेंगे, उसके हिसाब से क्लोजिंग डेट में देंगे हम लोग, और यहाँ पे लिखा जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और यही चीज को नेक्स्ट मंथ के बिगिनिंग में यहाँ पे डेट लिखा जाएगा, जैसे मान लो जो भी मंथ हो उसके हिसाब से लिखा जाएगा, और यही अमाउंट हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। और यही जो आपका बैलेंसिंग आया वो 13,000 बच्चों हम लोग यहाँ पे इसको इस तरह से ट्रांसफर कर देंगे। देखो समझ में आया कि नहीं आया? ओके, अब देखो, अब आपसे अगर 1 महीने बाद पूछे, कोई भी पूछे कि बताओ आपके पास, मैंने मिटा दिया है अभी 31 जनवरी के बाद, मार्च के बाद आपसे अगर कोई आपका मालिक पूछे कि बताओ तुम्हारे पास कैश में कितना है, तो आपको क्या जनरल एंट्री खोजनी पड़ेंगे? नहीं। क्या आप हर जनरल एंट्री को देखकर ऐड करोगे? नहीं। आप सीधा करोगे, सर रुकिए, लेजर अकाउंट देखोगे और लेजर अकाउंट में आपके 13,000 रुपए दिखा रहे हैं ना, तो बोलोगे सर इस महीने के
अगर मैंने मार्च का बनाया था तो ये अप्रैल में जो भी होगा 1 अप्रैल को सर इस महीने के स्टार्टिंग में मेरे पास 13,000 रुपया कैश अभी भी पड़ा हुआ है। तो देखो कितना आसान हो गया ना। अगर हम जनरेटी को सोचते कि कैलकुलेटर लेके ऐड करें, भैया इतनी बार एक महीने में 50 बार पैसे आए हैं गए हैं, अब कैसे करोगे? ऐड लेस करते करते पागल हो जाओ। तो हमें क्या करने होते हैं, उसी तरह से हम लोग कैश अकाउंट बनाते हैं ताकि हमारे सारे कैश के ट्रांजेक्शन हैं वो एक जगह आ जाए और हमें कितना पैसा आया और कितना पैसा गया वो रिकॉर्ड हो और हमें पता चले कि हमारे पास कितने पैसे अवेलेबल हैं। ओके, अब देखो हम आते हैं कैपिटल में। इसमें भी हम लोग घर बनाएंगे, राइट। इस तरह से थोड़ा सा स्पेस छोड़ के बनाओगे। अब देखो यहाँ का टोटल ऊपर में लिख लो बच्चों, यहाँ का टोटल हमने लिख लिया 50,000। यहाँ पे टोटल बच्चों देखो कुछ नहीं, अमाउंट कॉलम में मैंने 0 लिख लिया। तो बताओ दोनों में ताकतवर कौन है, 50 या 0? बोलो सर 50,000। तो आप यहाँ पे भी 50,000 बैठा लो और यहाँ पे भी आप 50,000 बैठा लो, राइट। अब 50 - 50 करो तो 0 आएगा, लेकिन 50 - 0 करो तो क्या आएंगे आपके बैलेंसिंग फिगर? 50,000। इसको मैं बैलेंसिंग फिगर बोलता हूँ। और यहाँ पे डेट जो भी रहेगा, क्लोजिंग डेट रहेगा 31 मार्च या जो भी डेट मंथ के हिसाब से डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे लिखोगे टू बैलेंस कैरीड डाउन, और यही वाला बैलेंस नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। और मैंने आई एम सो सॉरी, मैंने यहाँ पे डेट नहीं दिया है, आपको डेट भी देने पड़ेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे भी डेट देने पड़ते हैं, तो मैं भूल गया था, मतलब ध्यान नहीं दिया, तो आप उसको देख लोगे। डेट कॉलम यहाँ पे भी होंगे, वहाँ पे भी होंगे, ठीक है। तो आपने जब इसे बैलेंस किया तो टू बैलेंस सीडी यहाँ पे आया, और यही बैलेंस आपके 50,000 यहाँ पर भी आएंगे, और आप यहाँ पे भी लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यही आपके बैलेंस जो यहाँ आए थे वो यहाँ से यहाँ कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। अंडरस्टूड बच्चों, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी हम आ गए। नाउ वी कम हियर आल्सो, ये डेट कॉलम आपके हैं, ठीक है। अब देखो इसको भी हम बैलेंस करेंगे। देखिए हमने फिर यहाँ पे घर बनाए, यहाँ पे भी हमने बना लिया। अब देखो यहाँ पे 25,000 हमने टोटल ऊपर में लिख दिया, यहाँ कुछ नहीं है, 0। बड़ा कौन है? 25,000। ताकतवर कौन है? 25,000। जो ताकतवर है उसे घर में जगह दो, जगह दे दिया। 25 - 25 0 आता है, कुछ नहीं होगा। 25 - 0 करो तो कितने आएंगे बच्चों? 25,000 आएंगे। तो ये आपके बैलेंसिंग फिगर हो गए, और आप इसे लिखोगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन। और सेम चीज़ को आप नेक्स्ट मंथ में यहाँ पे लेकर आओगे, और यहाँ लिखा जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये आपके 25,000 हो गए। अब देखो बच्चों, आपने एक ही बार परचेस किया, अगर आप 10 बार भी परचेस करते तो आप बता सकते थे कि पिछले महीने हमारे टोटल परचेस कितने के हुए हैं। जैसे हमने एक बार परचेस किए, हो सकता आप यहाँ करते और करते और करते, तो इसी तरह से आपका टोटल यहाँ आ जाते, और आप एक बार में बोल सकते हैं कि पिछले मंथ आपने टोटल परचेस कितने रुपए के किए हैं। तो ये फायदे हैं लेजर अकाउंट के, ये यूजेस हैं लेजर अकाउंट के, कि आप इजिली कोई भी चीज 1 सेकंड में आप देख सकते हो, राइट। अब आते हैं सैलरी अकाउंट में। फिर आप घर बनाओ, मैंने कहा एक ही तरीके हमारे होंगे बच्चे। आप यहाँ पे 12,000 लिखो, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 लिखो। बड़ा कौन है? ताकतवर कौन है? 12,000, तो आपने यहाँ पे 12,000 लिख दिया। 12,000 - 12,000 0 होते हैं, और 12,000 - 0 करोगे तो आपके 12,000 आएंगे, और इसे आप लिखोगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000 रुपीज़। तो इसकी भी इस तरह से आपको कैरी फॉरवर्ड करने होंगे। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आई होगी कि लेजर अकाउंट बहुत सिंपल है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड। और अगर आपको और अच्छे से सीखना है कंपाउंड एंट्री के बारे में कि सर अगर टफ एंट्रीज होंगी तो उसकी पोस्टिंग कैसे होंगे, तरीके सबके एक होंगे, बट थोड़े से चेंजेस होंगे जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है सब कुछ बताना, बट होपफुली आपको ईजिली समझ में आएगा। And if you like the video and if you understand, please share, subscribe and like the video, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि वो बच्चे भी सीख सके जिनको ज़रूरत है। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट, टेक केयर एंड बाय बाय।